हाय फ्रेंड, मैं सार कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपीजा पे। और मैं आज आप लोग को नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट 3 है। इसमें मैं आप लोग को अभाज्य संख्या या रूट संख्या के बारे में बताऊंगा, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, जुड़वा आभाज्य संख्या या द्विक आभाज्य संख्या के बारे में बताऊंगा और इससे आगे भी बताऊंगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, जिससे आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आपको ये मतलब अभाज्य संख्या से अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे तो वो आपसे सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं और अच्छी तरीके से अभाज्य संख्या को समझते हैं। उसके बाद हर एक चीज़ को बारी बारी से समझेंगे। तो मैंने कुछ यहाँ पे नोट्स पॉइंट लिखे हैं, तो आप लोग उसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आपको उसको क्या करना है तो याद कर लेना है। एक बार दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। वैसे मैं अभी आप लोग को इस प्रकार समझाऊंगा जो आपको याद करने का नौबत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। आप लोग देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। क्या लिखा है देखिए, बोले अगर आपको एग्जाम में बहुत बार आपके एग्जाम में क्या किया जाता है, जो बच्चों को मतलब परेशान करने के लिए मतलब रूढ़ संख्या दे दिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको प्रॉब्लम होते हैं जो रूढ़ संख्या क्या होता है। तो हम लोग रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या दोनों एक ही संख्या होता है। रूढ़ संख्या अभाज्य संख्या दोनों एक ही संख्या होता है। आज से आप लोग ये समझ लीजिए, अगर आपसे एग्जाम में रूढ़ संख्या पूछे या अभाज्य संख्या पूछे, दोनों एक ही होता है। और इसको अगर हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसको देखिए, मैंने इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार लिखा हूँ। जो क्या डेफिनेशन है इसका, देखिए, जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जिन संख्या में एक तथा स्वयं किसी भी मतलब एक तथा स्वयं को छोड़कर मतलब कोई ऐसा संख्या ले लीजिए, हम यहाँ पे आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए, हम मान लीजिए 5 ही लेते हैं, तो इस 5 में किस किस संख्या से भाग लगता है ये हम देखेंगे। तो जिस संख्या में एक तथा यानी कि एक मतलब एक से लगना चाहिए, अभाज्य संख्या के नियम के हिसाब से हमें इसमें एक से लगना चाहिए, और स्वयं मतलब जो संख्या दिया रहे उसी संख्या से केवल भाग लगना चाहिए और दूसरा कोई संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे एक से दिया हुआ है, और अगर हम देखते हैं तो 5, ये 5 स्वयं संख्या यानी कि इस दोनों संख्या को छोड़कर अगर किसी दूसरी संख्या से अगर ये 5 भाग लगेगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, तब ये भाज्य संख्या हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, तो इसमें कोई दूसरा संख्या से भाग नहीं लगता है, तो इसीलिए ये 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन यही इसी जगह पे हम जब मान लीजिए 4 लेते हैं, तो 4 में 1 से भी भाग लगता है और 4 से भी भाग लगता है और 1 2 से भी भाग लगता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये मेरा भाज्य संख्या होगा। जिसमें कि 1 और 4 जिसमें परिभाषा है मेरा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जिन संख्या में एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से मतलब कोई भी संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए, तभी वो प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगा या रूढ़ संख्या होगा। तो आशा करता हूँ ये अभाज्य संख्या का डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल 2 होता है, 3। आप बोलेंगे सर 1 नहीं होता है, तो नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है। आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, जो एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये आप लोग को अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्योंकि बहुत बार ऐसे मतलब एग्जाम में आप लोग को पूछा जाता है जो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो उसमें आप लोग 1 देख के चले आते हैं, तो वो गलत है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। आपको तो लगता है जो 2 तो सम संख्या है, ये अभाज्य संख्या हो नहीं सकता, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जिसका मतलब जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा, वो चाहे कोई भी संख्या हो, वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो जैसे देख सकते हैं 2 3 5 7 11, मतलब देखिए 2 में भी किसी 1 और 2 छोड़ के किसी और से भाग नहीं लग रहा है, 3 में भी 1 और 3 छोड़ के किसी और संख्या से भाग नहीं लग रहा है, 5 में भी 1 और 5 छोड़ के किसी और संख्या से भाग नहीं लग रहा है, 7 में भी देख सकते हैं, 11 में भी। इसी प्रकार से अनंत संख्या है जिसमें कि मतलब बहुत सारी ऐसी संख्या है। इसका मतलब हुआ है बहुत सारी ऐसी संख्या, 11 के बाद 13 17 19 इस प्रकार से संख्या आती जाती है। तो अब हम लोग जानेंगे जो 1 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्या है। आप लोग इसको लिख लीजिए, क्योंकि आपके मतलब बहुत बार डायरेक्टली ऐसा पूछा जाता है, जो 1 से लेकर 100 तक के जितनी अभाज्य संख्या है वो लिखिए। आप लोग अपने क्लास मतलब अपने क्वेश्चन में किताब के क्वेश्चन निकाल के देख सकते हैं, ये मैंने आप लोग को देखा है क्वेश्चन में। तो मैंने यहाँ पे 1 से लेके 100 तक लिखे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 1 यहाँ से लिखते 1 से 100 तक अभाज्य संख्या Pn नंबर। हम यहाँ पे इसको Pn दे दिए। Pn का मतलब हुआ प्राइम नंबर। Pn को हम शॉर्ट कर मतलब प्राइम नंबर को शॉर्ट करके Pn नंबर लिख दिए। तो आप लोग उसके ऊपर में लिख लेंगे 1 से 100 तक
Pn नंबर मतलब प्राइम नंबर। तो चलिए हम Pn नंबर समझते हैं, यानी प्राइम नंबर समझते हैं 1 से लेकर 100 तक। तो सबसे पहले मेरा 2 आता है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, इसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19। आप लोगों को लगता होगा जो 21 भी एक प्राइम नंबर है, नहीं 21 नहीं है, 21 में 7 से भी भाग लगता है, 3 से भी भाग लगता है, वो नहीं होगा। 19 के बाद 23, 29, 31, 37, 41, 43 और बस 47। उसके बाद देखते हैं तो 53। आपको लगता होगा जो 51, मतलब बहुत सारे ऐसे डॉट मतलब आप लोग को होते होंगे जिसमें आपको डॉट्स होते होंगे, लेकिन आपको ये समझने के बाद आज वो सारे डॉट्स खत्म हो जाएंगे जिसमें आपको डॉट्स होते होंगे। तो 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये 25 संख्याएं हैं। 1 से लेकर 100 तक में अगर आपसे कोई पूछे जो कितनी संख्याएं होती है तो 25 संख्या होती है, जो कि अभाज्य संख्या होती है, मतलब 1 से लेकर 100 तक में। अब चलिए हम लोग कुछ नोट्स मतलब नोट्स पॉइंट लिखे हैं, तो आप लोग को इसको याद रखना होगा, क्योंकि ये बहुत ही आपको कोई सा एग्जाम हो जिसमें आपको अभाज्य संख्या से प्रश्न पूछा ही जाता है, ये बिल्कुल फिक्स है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। हमारा सबसे पहला नोट्स पॉइंट है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सबसे छोटी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरा 2 है, ना कि 1 है। तो ये आप लोग को याद रखना होगा, और ना ही 3 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। आप समझ में आप मतलब एक आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो पूछा गया है एकमात्र सम अभाज्य संख्या, मतलब एकमात्र सम अभाज्य संख्या जो एक ही ऐसा है संख्या है जो कि सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो आप जब पूरे मतलब पूरे देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ऐसा ही संख्या प्राप्त होगा, 2 छोड़ के, और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो कि सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो यहाँ पे हमारा 2 क्या है तो सम संख्या भी है, इसीलिए 2 क्या हो जाएगा सम संख्या भी होगा और अभाज्य संख्या भी होगा। तो इसीलिए 2 क्या है सम अभाज्य संख्या। अब यहां से देखते हैं तो 1 से लेकर 25 तक कुल अभाज्य संख्या। तो देखिए जब आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आप इसको निकालने में आसानी होगी। वैसे देख सकते हैं, हमको तो याद है, आप लोग भी याद कर सकते हैं। देखिए मैं फिर भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेके 25 तक में कितनी संख्याएं हैं 9 संख्याएं। 1 से लेके 25 तक में 9 संख्याएं हैं। 1 से लेके 25 तक में कितनी संख्या है 9 संख्या है। और 1 से लेके 15 मतलब 50 तक में 1 से लेके 50 तक में 15 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है 15। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ तक हमको 9 पूरा था, यहाँ तक 9 पूरा था। देखिए 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखिए 47, 1 से लेके 50 तक में हमें कितनी संख्या है 15 संख्या है। और वही अगर हमसे कोई पूछे जो 1 से लेके 75 तक में कुल कितनी संख्या है, 1 से लेके 75 तक में, तो आप देख सकते हैं 21 संख्या होगी। कितनी संख्या होगी देखिए यहाँ पे 15 हुआ, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, यहाँ तक क्या होगा तो 21 संख्या होगी, यहाँ तक 21 संख्या होगी। और पूरा अगर 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या पूछे तो ये 25 होगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी पे नोटबुक कर लीजिए। हम आपको आगे भाज्य संख्या के बारे में विस्तार से समझाते हैं, जो भाज्य संख्या से मतलब क्या होता है नहीं होता है, उसके किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और आपसे पूछे जाएंगे। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम लोग भाज्य संख्या को समझते हैं, जो भाज्य संख्या क्या होता है नहीं होता है, और भाज्य संख्या को हम एक दूसरे मतलब दूसरा नाम से भी जानते हैं, और वो दूसरा नाम क्या है नहीं है वो समझेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग को पहले अभाज्य संख्या बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपका अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे जी यौगिक संख्या क्या है तो आप लोग अपने मतलब भाज्य संख्या का ही डिफिनेशन दे सकते हैं और उसको बता सकते हैं जो भाज्य संख्या या यौगिक संख्या दोनों एक ही है। तो हम लोग भाज्य संख्या या यौगिक संख्या को कंपोजिटिव नंबर के नाम मतलब इंग्लिश में कंपोजिटिव नंबर के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं तो कंपोजिटिव नंबर, इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कहते हैं तो कंपोजिटिव नंबर। अब अगर आपसे भाज्य संख्या का परिभाषा पूछे या यौगिक संख्या का परिभाषा पूछे और एक ऐसा है जो संयुक्त संख्या इसका पूछे, तीनों का डिफिनेशन सेम ही होता है यानी बराबर ही होता है। आप इस तीनों का डिफिनेशन एक मतलब ये जो मैंने अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो आप बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं जो भाज्य संख्या क्या है और नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है देख सकते हैं आप लोग,
यहाँ पे जो वैसी संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, इसका मतलब देखिए, अगर आप लोग को गुणनखंड नहीं आता है तो वो भी अपलोड होगा, तो उसको भी अच्छे तरीके से आपको समझना होगा और मतलब ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि गुणनखंड अगुणज दोनों ही आपके मतलब क्लास में है, तो आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। देखिए ये मत समझिए आपको मतलब भाज्य संख्या या आभाज्य संख्या मतलब 8 9 तक ही आता है, नहीं, 9th में भी आता है, 10th में भी आता है और कंपटीशन के भी एग्जाम में आता है। तो आप लोग जिस भी मतलब जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि पढ़ाई कभी बेकार नहीं होता, ये आप लोग को समझ लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तो वैसी संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्या कहलाते हैं। वैसी संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो। चलिए हम इसका मतलब समझाते हैं आप लोग को जी, इसका मतलब क्या हो। मान लीजिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हम 4 ले लेते हैं, तो 4 का गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब हुआ जो 4 में किस किस संख्या से भाग लगता है। गुणनखंड का मतलब हुआ जो मतलब अगर 4 का गुणनखंड हमें निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हम ये निकालेंगे जो 4 में मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जिससे भाग लगता है। और गुणज, गुणज का मतलब हुआ जो 4 से किस किस संख्या में भाग लगता है। तो 4 से किस किस संख्या में भाग लगता है, यानी कि 4 का पहाड़ा हो गया 4 का गुणज। अगर गुणनखंड बोले तो 4 में किस किस संख्या से भाग लगता है, तो हम निकालेंगे तो 1 से लगता है, 2 से लगता है और एक 4 से लगता है। तो हमारा डेफिनेशन यहाँ पे जो वैसी संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, तो हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा गुणनखंड 3 है, इसका मतलब 4 मेरा भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य संख्या। और अगर आप लोग अभाज्य संख्या निकालेंगे, मान लीजिए हम ले लेते हैं अभाज्य संख्या में कोई ऐसा संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 7 ले लेते हैं, इसका गुणनखंड निकालिए। तो इसका गुणनखंड जब आप निकालेंगे तो इसका गुणनखंड 1 निकलेगा और 7 निकलेगा। तो देखिए इसमें गुणनखंड 2 ही होता है, तो ये आपका परिभाषा को डिफाइन नहीं करता है जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा और ये 4 मेरा भाज्य संख्या हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आप लोग को भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिटिव नंबर, या आपसे यौगिक संख्या पूछे तो भी आप बना लेंगे, या आपसे संयुक्त संख्या पूछे तो भी आप बना लेंगे। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के मतलब समझते हैं। एग्जाम्पल है मेरा जैसे 4, 6, 8 और 9। आप बोलेंगे सर 9 भी है, हाँ 9 भी है। 9 का आप गुणनखंड कीजिए, 9 में 1 से भी भाग लगता है, 3 से भी भाग लगता है और 9 से भी भाग लगता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और 10 भी है। इस प्रकार अनंत संख्याएं हैं जो कि हमारे भाज्य संख्या है। अब मैंने कुछ यहाँ पे नोट्स पॉइंट लिखे हैं, वो आप लोग को समझ लेना। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली ही पूछा जाता है, बच्चे को परेशान कर ले। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछा जाए तो वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होता है। ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2 मार के चले आते हैं और वो अपना गलत कर लेते हैं। तो आप लोग को 2 नहीं मारना है। आप लोग से अगर पूछे जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होता है। मैं आप लोग को पूरा विस्तार और डिटेल से बता रहा हूं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो और कोई परेशानी ना हो। चलिए हम लोग समझते हैं जो अब सह अभाज्य संख्या क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप लोग को आगे जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा को प्राइम नंबर, एलसीएम एचसीएफ में तो अधिकतर आपको को प्राइम नंबर का जरूरी पड़ेगा। तो आप लोग को अच्छे से यहाँ पे समझना है, जिससे अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं, 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, मैं अभी समझाऊंगा आप लोग को, पहले आप लोग डिफिनेशन देख लीजिए, फिर मैं आप लोग को एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई और ना हो, या आप उस मतलब आप इसका दूसरा परिभाषा बोल सकते हैं वैसी प्राकृतिक संख्याएं जिसका मौसा 1 हो। मैं आपको 2 परिभाषा बताता हूं, इसमें आपको जो सुटेबल लगे आप वो याद कर सकते हैं। तो पहला तो ये देख सकते हैं जो 2 या 2 से अधिक वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर कहलाता है, को प्राइम नंबर कहलाता है। लेकिन आप बोलेंगे सर दूसरा, तो वैसी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 1 के अतिरिक्त, वैसी प्राकृतिक संख्याएं जिसका मौसा यानी कि वैसी प्राकृतिक संख्याएं जिसका मौसा 1 हो, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा हूं अथवा जिनका मौसा 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो कोई भी हमें ऐसी 2 संख्या लेना है जिनका मौसा 1 हो, वो को प्राइम नंबर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसे 3, 5, आप 3, 5 का निकालिएगा तो आप 3, 5 को देख सकते हैं। देखिए 3 यहाँ पे हम मिटा के आप लोग को अच्छे तरीके से समझाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, देखिए 3 लेते हैं तो 3 का गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करने पर हमें क्या आता है, तो 1 आता है
और ये 3 आता है, और 5 का गुणनखंड करते हैं तो 1 और 5 आता है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब हुआ जो दोनों संख्या में जो हमें कॉमन मिलेगा तो वो होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये 3 है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं, लेकिन ये 1 इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब हमारा 1 क्या हो गया, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। और जब आप 3 और 5 का मौसो भी निकालेंगे तो आपको एक ही आंसर आएगा, ये मैं आप लोग को बताता हूँ। तो आप आशा करता हूँ ये उभयनिष्ठ गुणनखंड आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ, मतलब जो भी संख्या दिया रहे उसमें जो दोनों में कॉमन रहे वो होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो नहीं हो मतलब एक के अतिरिक्त, तो देखिए यहाँ पे हम जब देखते हैं तो 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो 3 और 5 मेरा कोप्राइम नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार आप 4, 5 का भी निकाल सकते हैं, 2, 3 का भी निकाल सकते हैं, 7 और 9 का भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे से बच्चे को इसमें प्रॉब्लम होते हैं, जो 3, 5 होगा फिर 7, 9 होगा, मतलब इस प्रकार से नहीं, ऐसा बच्चा ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके ये हमारा जुड़वा आभास संख्या नहीं है जिसमें कि हमें अंतर 2 लेना है, नहीं अंतर 2 नहीं लेना है। ये तो ये 3, 5 भी हो सकता है, 4, 5 भी हो सकता है, मतलब बहुत सारी संख्याएं हो सकता है। तो आशा करता हूँ ये आप लोग को सहआभास संख्या यानी कि कोप्राइम नंबर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग समझ चलते हैं आप लोग जुड़वा आभास संख्या या द्विक आभास संख्या। अभी तक आप लोगों ने जुड़वा आभास संख्या के नाम से ही मतलब जानते होंगे, लेकिन मैं आज आप लोग को एक और नया भी नाम बता देता हूँ, द्विक आभास संख्या। बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम में डालने के लिए, जिस प्रकार अभाज्य संख्या को हम लोग रूढ़ संख्या कहते हैं और जो भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं या संयुक्त संख्या भी कहते हैं, उसी प्रकार जुड़वा आभास संख्या को हम लोग द्विक आभास संख्या भी कहते हैं। द्विक आभास संख्या ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बच्चों ने यहाँ इसमें गलतियां की है, तो मैं आप लोग को एक गुरु के नाते आपको अलर्ट कर देता हूँ जिससे आपकी गलती ना होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। तो जुड़वा आभास संख्या या द्विक आभास संख्या, इसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। इंग्लिश में आप लोग इसको क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। अब बोलेंगे सर इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो वो जुड़वा आभास संख्या कहलाते हैं। अभाज्य संख्या आप लोग अगर मैथ पढ़ते हैं तो ये आप लोग को याद होना चाहिए और आता रहना चाहिए। परिभाषा डिफिनेशन नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो इसका तत्व मतलब इसका मेन तात्पर्य वो आपको याद रखना होगा। जिस प्रकार मैं आप लोग को एग्जाम्पल समझाता हूँ वो आपको समझ के याद रखना होगा, तभी आप कोई मतलब प्रश्न को बना सकते हैं और हल कर सकते हैं। आपका मैथ में अच्छी पकड़ बनेगी। और हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट क्लियर करने वाला वीडियो सब बना है, तो आप लोग उसको देखिए और अपना कंसेप्ट क्लियर करिए। चलिए यहाँ पे आइए देखते हैं। तो अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो जुड़वा आभास संख्या या द्विक आभास संख्या कहलाता है। आभास संख्या का ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो या हाँ जिसका अंतर 2 हो जुड़वा आभास संख्या या द्विक आभास संख्या कहलाते हैं। तो अभाज्य, इसमें हमें अभाज्य संख्या लेना है और जिसका अंतर 2 होना चाहिए, मतलब उसके बाद वही जैसे कि 3 और 5 का हम बात करते हैं तो 3 पे मेरा आभास संख्या है और 5 पे भी मेरा आभास संख्या है और इस दोनों संख्या के बीच अंतर मेरा 2 है, तो ये 3 और 5 मेरा क्या हो जाएगा, जुड़वा आभास संख्या या द्विक आभास संख्या। अब हम 11 और 13 का बोलेंगे सर 7 और 9 नहीं होगा, तो नहीं होगा क्योंकि बच्चे 9 को आभाज्य संख्या नहीं है, 9 आभास भाज्य संख्या है, इसीलिए 7, 9 नहीं होगा। अब चलिए हम लोग 11 बोलेंगे सर 5 और 7 हो सकता है कि नहीं हो सकता, हाँ तो 5 और 7 हो सकता है क्योंकि 5 भी आभाज्य संख्या है और 7 भी आभाज्य संख्या है। 11 और मतलब 11, 13 देख लीजिए, 11, 13 के बीच में अंतर भी 2 है तो ये भी हो सकता है। 17, 19 देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको जल्दी से अपने मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही जानेंगे और अगले पार्ट में अब हम लोग वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और एवं विभिन्न प्रकार के गुणज या वर्थ डिविजन मतलब विभाज्यता के नियम, इस प्रकार के प्रश्न को समझेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।